तो मैं अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस ईव डिनर कर रहा था। टर्की, चिकन एंड मेनी मोर स्टफिंग्स, जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे एक क्रिसमस डिनर पे, वो सारी डिशेस टेबल पे सजी थी। हम लोग की बड़ी फैमिली नहीं थी। डिनर पे बस मेरे अंकल, आंटी और उनका बेटा आए हुए थे। सो हम लोग बस 6 ही थे। एट द टाइम हम एक ड्यूप्लेक्स में रहते थे और उस ड्यूप्लेक्स के बिल्कुल पड़ोस में एक और ड्यूप्लेक्स था जो कि इंटरकनेक्टेड था हमारे ड्यूप्लेक्स के साथ। उस ड्यूप्लेक्स में एक आदमी रहता था उसकी वाइफ के साथ। हमने उन्हें ज्यादा देखा नहीं था क्योंकि वो लोग और हम लोग भी अपने अपने काम में बिजी रहते थे। स्ट्रेंजली एक दरवाजा था जो हम दोनों के बीच ड्यूप्लेक्स को इंटरकनेक्ट करता था। उस दरवाजे का लॉक ऐसा था कि दोनों साइड से खुलने पे ही वो दरवाजा खुलता था और वो दरवाजा दोनों भी साइड खुलता था। मैंने वो दरवाजा बस एक ही बार खुला देखा था जब वो कपल वहाँ पे रहने भी नहीं आए थे तब। जब से वो लोग आए थे वो दरवाजा हमेशा ही बंद देखा था मैंने। जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे तब उस दरवाजे का डोर नॉब ट्विस्ट हुआ और टर्न हुआ। इवेंचुअली वो दरवाजा नहीं खुला क्योंकि वो हमारे साइड से लॉक था। इट वॉज नॉट एक्सीडेंटल क्योंकि ये चीज कुछ 10 सेकंड के लिए हो रही थी। मेरे डैड अपने कुर्सी से उठे और उस दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने उस डोर नॉब पे हाथ रखा और पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? देयर वॉज नो आंसर। मेरे डैड ने हमारे साइड का लॉक खोला और दरवाजा खोल दिया। उनके ड्यूप्लेक्स के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। इट सीम्ड लाइक उनके घर पे कोई भी नहीं था। अभी शाम के कुछ 7 ही बज रहे थे और हमने भी उन्हें कुछ समय पहले ही अपना घर छोड़ते हुए कहीं तो जाते हुए देखा था। मैं और मेरे डैड हमारी विंडो की तरफ गए उनकी कार है कि नहीं देखने के लिए। उनकी कार भी जगह पे नहीं थी। बीइंग अ गुड नेबर्स हमने एज्यूम किया कि शायद उनके घर पे चोर या फिर कोई और घुस आया हो। तो मैं, मेरे डैड और मेरे अंकल हम उस दरवाजे से उनके डुप्लेक्स के अंदर गए फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हमने उनकी लाइट का स्विच ऑन किया। हमने ग्राउंड फ्लोर के हर रूम में देखा लेकिन कोई भी नहीं था। तभी ऊपर से हमको एक थर्ड की आवाज आई। ऐसे लगा कोई तो चीज फ्लोर पे गिरी हो। मैं थोड़ा सा डर गया। मैं ऊपर नहीं गया। मेरे अंकल और डैडी ऊपर की तरफ गए। मैं वापस उस दरवाजे से अपने डुप्लेक्स के अंदर आ गया जहाँ पे मेरी फैमिली बैठ के डिनर कर रही थी। और तभी उनके ड्यूप्लेक्स के ऊपर से जहाँ पे मेरे अंकल और डैडी गए थे वहां से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। इट वॉज माई अंकल शाउटिंग। मेरी पूरी फैमिली डर गई। मोमेंट्स लेटर मेरे अंकल और मेरे डैडी ऊपर से नीचे आए हमारे ड्यूप्लेक्स के अंदर। मेरे अंकल के कंधे पे खून था। इट वॉज अ स्टैब वुंड। किसी ने तो मेरे अंकल के कंधे पे चाकू से वार किया था। मेरे डैडी ने वो दरवाजा बंद कर दिया और अपनी साइड से लॉक कर दिया। मैंने 100 दबाया और पुलिस को कॉल कर दिया और एग्जैक्टली तभी उस दरवाजे पे स्टॉम्पिंग आवाजें आने लगी। वो इंसान जिसने मेरे अंकल के कंधे पे वार किया था वो उस दरवाजे पे बड़ी भयानक तरीके से बैंग कर रहा था। वो इंसान हेवी बैंगिंग के साथ ग्रंट और स्क्रीमिंग भी कर रहा था। मैंने और मेरे डैड ने किचन नाइफ्स ली। हम रेडी थे अगर वो इंसान दरवाजा तोड़ के हमारे साइड में आया तो हमें अपना काम करना है। थैंकफुली जो इंसान दरवाजे के उस साइड था उसने गिव अप कर दिया। इवेंचुअली वो उनके ड्यूप्लेक्स के फ्रंट डोर से बाहर निकला। हमने सभी ने उसका चेहरा देखा जब उसने हमारे ड्यूप्लेक्स की तरफ मुड़ के देखा। वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। इट डजंट एंड देयर। फॉलोइंग ईयर जो नेबर पड़ोस के ड्यूप्लेक्स में अभी भी रहते थे उनके घर पे क्रिसमस पार्टी थी। बाई चांस तभी मैं अपने खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी मैंने उसी इंसान को देखा जिसने पिछले साल मेरे अंकल पे हमला किया था। मैंने ये बात मेरे डैडी को बताई। उन्होंने भी एग्री किया कि ये वही इंसान है। हम हमारे नेबर के घर पे गए। हमने उस इंसान पे आरोप लगाया। उसने ये सारे आरोप डिनाई किए। हमारे नेबर ने भी उसको डिफेंड किया ये कहते हुए कि ये इस देश में रहता ही नहीं, ये दुबई में रहता है। हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं था लेकिन हमें एक बात काफी कंफर्म लगती है कि ये जो कुछ भी पिछले साल हमारे साथ हुआ वो इन नेबर और इस इंसान ने सेटअप किया था। हमने उन नेबर के डर से उस घर को कुछ 4 दिन बाद छोड़ दिया। और यही वो किस्सा है जो मेरे साथ क्रिसमस में हुआ था। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताओ। इस बार एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो उसके बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। और सभी मेरे पंटर लोगों को मेरी क्रिसमस, एंजॉय योर वेकेशन और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो और एंजॉय करो यार। और क्या, तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।